हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। 2025 में कब है मकर संक्रांति, इसका महत्व क्या है, क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन और 30 त्योहारों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है, तो हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष राशि में मतलब भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है और इस दिन किए गए जप तप दान पुण्य, जो भी चीज़ें आप करेंगे, जप तप दान पुण्य ध्यान, अनंत गुना होकर के आपको इन सभी का फल मिलता है। इस बार मकर संक्रांति 14 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में आपके लिए विस्तार से मैं बताऊंगी, और इसका डेट शुभ मुहूर्त क्या है तो नोट कर लें आप। तो देखो, उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 8:41 पर, और मकर राशि में ये प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय होगा, जो कि सुबह 9:03 से लेकर के शाम को 5:46 तक रहने वाला है। और महापुण्य का काल का जो समय रहेगा वो होगा 9:03 से लेकर के सुबह 10:48 तक। ये सुबह का समय है। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति पर क्या दान करना होता है। तो देखो, मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भागवत और भगवान सूर्य की उपासना भी करते हैं लोग। और ये विशेष दिन होता है जो भगवान सूर्य की आराधना के लिए विशेष होता है आज का दिन। ये करने से इसके विशेष फल की इसका महत्व अलग ही हो जाता है। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय होता है, मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अनंत गुना होकर मिलता है। ये काफ़ी फलदायी होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में ये कई फसल काटने का मतलब जो पहली नई फसल आती है, जो पहली फसल होती है, कई प्रकार की फसलें होती हैं, जो नई फसल काटने का समय होता है। पहली फसल जिसको हम बोलते हैं, जो पहली फसल आती है। इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है? तो देखो, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, मिलने जाते हैं शनिदेव से। तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। चूँकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, इसलिए लिहाजा यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि शनिदेव अपने पुत्र से काफ़ी दिनों बाद मिलने जाते हैं, तो इसी के कारण इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रभावशाली कपिल मुनि थे। उन पर राजा सगर के पुत्र ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दे दिया था।
देव इंद्र के द्वारा, मतलब जो देवराज इंद्र थे, देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने उपाय के तौर पर बताया कि माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की अधिक तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मान्यता तो ये भी है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने से इंसान के सभी बुरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई चीज़ों का दान करने से सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना उत्तम माना जाता है। तो इस साल आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन होता है। ये भी साल में 12 साल में एक बार होता है। और वैसे भी जब भी संक्रांति पड़ती है, हर वर्ष की संक्रांति तो आपने देखा होगा कि गंगा नदी है, नर्मदा जी हैं, जमुना जी हैं, जहाँ पर भी जो रहता है, जहाँ पर वो नदियाँ हैं, संगम है, प्रयागराज है, हर कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं। मतलब किसी भी जलाशय में जा कर के, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो नाम से ही प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, उन नदियों में जा कर के लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, धर्म कर्म करते हैं। यही हमारे सनातन की बढ़ती हुई मतलब पौराणिक परंपराएं हैं कि हमारे सनातन धर्म का यही मतलब एक ऐसी चीज़ है जो करते हैं लोग। और इस दिन अपने पितरों के लिए भी दान पुण्य करते हैं। हर साल मकर संक्रांति का सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है इस दिन को। और इस अवसर पर सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का भी विधान आता है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल होती है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही दान का भी उत्तम महत्व माना जाता है। और यदि आपके यहाँ, आपके शहर में यदि कोई नदी जलाशय इत्यादि नहीं है, आप नहीं जा सके, तो आप घर में कुछ शुद्ध ड्रॉप्स अपने पानी की बाल्टी में डालें और नहा सकते हैं। इससे भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और इस दिन आपके लिए दीपदान अवश्य से करना चाहिए। और यदि पितरों के निमित्त यदि आप दान करना चाहते हैं या सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने लोटे में, पानी के लोटे में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसमें काले तिल डालेंगे और अपने पितरों के निमित्त इस तरह से आप पितरों को तर्पण करेंगे। इससे आपके पितृ भी तृप्त होते हैं और ये बहुत ही खास पर्व माना जाता है आज के दिन। और जब आप सुबह यदि पितरों के निमित्त नहीं करते हैं, जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, तो सूर्यदेव को जब जल चढ़ाएंगे तो सूर्यदेव के मंत्रों की आप माला कर सकते हैं। और सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय आप क्या मंत्रों के जाप करेंगे, तो सुन लीजिए। मंत्र ये हैं: ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से आप सूर्यदेव के जब आप मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे तो सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे। कहते हैं जिसकी कुंडली में यदि सूर्य प्रबल हो, सूर्य यदि पीड़ित ना हो, तो आपके लिए हर कार्य में, हर काम में आपको सफलता मिलती है। तो इस तरह से आपके लिए आज के दिन सूर्यदेव को जल देना चाहिए, अर्घ्य जरूर देना चाहिए और इस तरह से मंत्रों का जाप करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इस दिन कौन से कलर के रंग नहीं पहनना चाहिए। देखो, आखिरकार व्यक्तिगत पसंद है, ये क्षेत्रीय रीति रिवाजों का मामला है। 2025 में मकर संक्रांति पर काली साड़ी पहनने पर विशेष रूप से रोक लगाने वाला कोई व्यापक या पारंपरिक नियम नहीं है कि आप ऐसा कुछ कहें या करें। हालांकि कुछ लोगों को मानना है, यदि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कुछ क्षेत्रीय रीति रिवाजों में उत्सव के अवसरों पर काले रंग सहित कुछ अशुभ रंग होते हैं, जैसे एकदम वाइट है, एकदम काले हैं, तो इस तरह से रंग आपको नहीं पहनना चाहिए। बाकी पंजाब इत्यादि में तो बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं लोग, तो इस तरह से आप पहन सकते हैं। और आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन पीला कलर सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए संक्रांति के दिन आप पूजा करेंगे यदि, तो आप येलो कलर की लाइट फैब्रिक वाली एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी कैरी कर सकती हैं। इस तरह के थ्रेड जरी वाले
साड़ी आप पहन सकती हैं, काफ़ी हल्की होती है और ग्रीन कलर को भी नेचर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए आप ग्रीन कलर के, येलो कलर के कपड़े पहन सकती हैं। तो इस तरह से आप कपड़ों का आप चयन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मकर संक्रांति के दिन कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज खाने से बचना चाहिए आपको। इस दिन क्या, हमेशा बचना चाहिए, लेकिन ऐसे त्योहारों पर, ऐसी बड़ी तिथियों पर आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप चाहें तो संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में आप आज के दिन व्रत भी रख सकते हैं। आज के दिन मकर संक्रांति मतलब हिंदू धर्म में सूर्य देव की आराधना का दिन होता है। इस साल मतलब ये जो महीना है मकर संक्रांति ये जो मनाई जाती है, तो यह त्यौहार हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को समर्पित होता है। त्यौहार सूर्य का यह महत्व वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से गायत्री मंत्र जो हिंदू धर्म का एक पवित्र भजन है, और ऋग्वेद नामक ग्रंथ में पाया जाता है। तो ये महीना माघ मास का महीना होता है, जो माघ में ये जो महीना है ये सूर्य देव की आराधना के लिए ही होता है और सूर्य देव के लिए ही समर्पित होता है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन आपको और क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपकी सुविधा है तो गंगा, गोदावरी, नर्मदा समेत पवित्र नदियों में स्नान कर सकें तो ठीक है, नहीं तो जल हो तो घर में आप नहा सकते हैं। इसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव को गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी से भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं। और इस दिन भगवान शिव को काले तिल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ें भी आप समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं पूजा के समय। शिवलिंग पर पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस दिन आपको कौन सा भोजन करना चाहिए। तो देखो, मकर संक्रांति पर खास ये जो होता है दान का, खाने का, तो ये होता है खिचड़ी खाने का। ये आज का दिन होता है खिचड़ी खाने की। ये जो परंपरा है, काफ़ी लोग चावल और मूंग दाल की खिचड़ी इस दिन ज़रूर से खाते हैं, बनाते हैं और दान भी कर सकते हैं। तो मूंग दाल की है, चने दाल की है या पंचरत्न दाल की है, जो खिचड़ी है जो घर में बनाते हैं सात्विक तरीके से, और मंदिरों में भी बंटवाते हैं, घर में भी खाते हैं। और सूखी खिचड़ी मतलब सूखा कच्चा चावल, दाल है, जो पंचरत्न दाल है, सब मिला के सभी गरीबों को देते भी हैं, दान में खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। भंडारा इत्यादि भी काफ़ी सारे लोग कराते हैं। अब अच्छा, इसका एक ये है कि खिचड़ी ही क्यों, तो इसका बंधन सूर्य और शनि से कहते हैं कि इसे खाने से परिवार में खुशहाली आती है। वहीं मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस शुभ दिन पर खिचड़ी खाने के साथ साथ दान भी करनी चाहिए, क्योंकि इस दान से दिन सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है और आपके रुके हुए कार्य भी बन जाते हैं। खिचड़ी मतलब सात्विक खाना अन्न वो खाइए जो हमेशा चल सके, हमेशा सात्विक रहे। इसलिए पहले के ज़माने में कहते जो गरीब रहते हैं होते थे, वो क्या खाते थे, सिर्फ खिचड़ी। तो इस दिन को सेलिब्रेट करें सात्विक तरीके से, सरलता से, सादा सिंपल तरीके से, इसलिए इसको सात्विक तरीके से मनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, इस साल महाकुंभ का पर्व भी है, तो आप अच्छे से जाइएगा यदि आप जाते हैं, और मेरे साथ जानकारी साझा जरूर कीजिएगा। तो महाकुंभ की आप सभी के लिए अनंत अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मकर संक्रांति की आपको पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।